अम्बेडकर के मुद्दे पर आप विधायकों ने नारेबाजी की और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के 8 विधायक पूरे दिन के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। एलजी के अभिभाषण से शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे क्या की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पेश होगी। आकांक्षाओं का सकारात्मक प्रतीक है और उनकी अब तक अनदेखी और उपेक्षित आशाओं और अपेक्षाओं के प्रतिबिंब को दर्शाता है। मेरी सरकार विनम्रता पूर्वक इस जनादेश को स्वीकार करते हुए अपने आप को महात्मा गांधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध करती है। इनको पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, मार्शल दोनों को बाहर किया जाए। कुलदीप कुमार को बाहर करिए। बाहर करिए, दोनों को बाहर करिए। चौधरी जुबैर अहमद को बाहर करिए। मेरी सरकार इस प्रचंड जनादेश को उन नीतिगत बदलावों की स्वीकृति के रूप में देखती है जिनका वादा हमने जनता से किया था। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि समावेशी विकास एवं दृष्टिकोण को और न्यायगत प्रगति की मेरी सरकार की रूपरेखा में विश्वास जताते हुए अपना समर्थन दिया है। आतिश सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए। बाहर करिए। प्रदेश की जनता ने विकसित दिल्ली संकल्प पत्र में अपना विश्वास प्रकट कर नई सरकार को जनादेश देकर सेवा का अवसर प्रदान किया है। मेरी सरकार पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है, जहां भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ये कैमरामैन किसका है? ये कैमरामैन किसके हैं? वो आप किसके हैं? एक मिनट, किनके साथ आए हैं? यहाँ पर सिर्फ एलजी साहब के कैमरामैन और विधानसभा के कैमरामैन वो रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका सम्मान का मूल मंत्र मेरी सरकार की दिशा तय करेंगे। मेरी सरकार इन्हीं सिद्धांतों पर लोगों की सेवा करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं मध्यत्व जो कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है पर आधारित प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति समर्पित है। मेरी सरकार लोगों की बढ़ती उम्मीदों और आकांक्षाओं के प्रति पूरी तरह सचेत है। आगामी 5 वर्षों में मेरी सरकार साधारण नागरिकों से संबंधित 5 बुनियादी जरूरतों समेत निम्न 10 प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक जोर देगी। भ्रष्टाचार मुक्त कुशल प्रशासन, सशक्त नारी, गरीब कल्याण, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन, स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त दिल्ली, यमुना नदी का पुनरुद्धार, स्वच्छ जल, अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। बाहर करिए, जल्दी मार्शल क्विकली करिए, फटाफट करिए, सब आइए, चलिए चलो।
चलिए बाहर करिए। मार्शल्स, फॉलो द ऑर्डर। इमीडिएट। मार्शल्स, मुझे आपके खिलाफ एक्शन न लेना पड़ेगा। देख लो आप, एलजी साहब खड़े हैं और आप लोग बहुत स्लो हैं, समझ गए? आपके लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारे लिए सम्मान की बात है। हम बोलते हैं जय जय अम्बेडकर। मेरी सरकार विकसित दिल्ली संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज के रूप में अंगीकार करेगी और आम जन से किए गए वादों को पूरा करने के साथ ही उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की दिशा में आगे बढ़ेगी। यह नीति की दस्तावेज वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को 100 दिवसीय कार्य योजना बनाकर विकास की रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मेरी सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों को संविधान के पटल पर रखे जाने का निर्णय लिया है, जिससे पिछली सरकार की प्रशासनिक कमियों को जानने और उन्हें दूर करने का मार्ग प्रशस्त होगा। आने वाले कुछ महीनों में मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता सड़कों, नालियों, सीवर लाइनों, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा पीने के पानी की समस्याओं को दूर करने की होगी। साथ ही मेरी सरकार अब तक की लचर और भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको विज्ञापनों के मायाजाल में छुपा रखा था, उसे तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार मुक्त कर सुदृढ़ और सुचारू बनाएगी। मेरी सरकार का दृढ़ प्रयास होगा कि दिल्ली में राजस्व प्राधिकरण को बढ़ाया जाए, ताकि जन कल्याणकारी तथा दीर्घकालिक ढांचागत योजनाओं के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरी सरकार दिल्ली के सतत औद्योगिक विकास तथा आर्थिक गतिविधियों एवं रोजगार को बढ़ावा देने वाली अनेक योजनाओं को लागू करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि perpetuation of poverty and maintenance of the status quo cannot be a matter of state policy। इसके मद्देनजर मेरी सरकार समाज के सभी वर्ग, निम्न मध्यम तथा उच्च सभी के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का भी प्रयास करेगी। साथ ही पहले दिन से ही मेरी सरकार यमुना की सफाई तथा वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अल्प, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाओं के तहत काम करेगी। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो शहर बनाना है। आउट करें, आउट करो। मेरी सरकार का उद्देश्य दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ मेट्रो बनाना है और स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे। मेरी सरकार गाजीपुर, ओखला, भलसवा में कचरे के पहाड़ों को खत्म करने के लिए ठोस कचरा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के
समुचित प्रयास करेगी बात करो। और डीडीए के बांसेरा पार्क की तर्ज पर उसका पुनर्विकास करेगी। मेरी सरकार सभी सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वर्ग आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी, उन्हें काम करने की स्वतंत्रता देगी और नए विचारों का स्वागत करेगी। सरकार पारदर्शी व्यवस्था लागू करने और सरकारी सेवाओं की समयबद्ध डिलीवरी में सुधार पर जोर देगी। सरकारी व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि उन्हें नागरिक हितैषी, भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह बनाया जा सके। साथ ही खामियों और कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों की जनशक्ति का आंकलन भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के जहां झुग्गी वहां मकान, पीएम उदय, आयुष्मान भारत तथा पीएम सूर्य घर योजना के अलावा दिल्ली वासियों के कल्याण के लिए और विकसित दिल्ली तथा देश की राजधानी को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता हमारे 8 संकल्पों में निहित है, जिसके बारे में मैं इस सदन को संक्षेप रूप में बता रहा हूं। मेरी सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज केंद्र सरकार द्वारा तथा 5 लाख तक का अतिरिक्त मुफ्त इलाज मेरी सरकार द्वारा कराया जाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक लाभार्थी को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्राप्त हो सके। हर गरीब महिला को प्रतिमाह 2,500 रुपए दिए जाएंगे। हर गर्भवती महिला को 21,000 रुपए की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट दिए जाएंगे। हर गरीब परिवार की महिला को मात्र 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। तथा होली एवं दिवाली के अवसर पर एक एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क ओपीडी तथा डायग्नोस्टिक सेवाएं तथा 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को विधवाओं, बेसहारा एवं परित्यक्त महिलाओं की पेंशन 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दी जाएगी। झुग्गी बस्तियों में अटल कैंटीन स्थापित कर मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मेरी सरकार जहां एक तरफ मौजूदा कल्याणकारी योजनाएं जारी रखेगी, वहीं इन योजनाओं को अधिक प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाएगी। मेरी सरकार का मानना है कि पिछले 10 वर्षों में हुई निरंतर टकराव तथा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने दिल्ली का नुकसान किया है। इस अवांछित स्थिति को पूर्ण रूप से त्याग कर मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के सिद्धांतों के आधार पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के साथ समन्वय और सहयोग से काम करेगी। मेरी सरकार का मानना है कि विधायक का संसदीय लोकतंत्र का मूल आधार है और इस सदन का प्रथम दायित्व यह है कि यहां सरकार तथा जनता के मुद्दों पर सार्थक चर्चा, विचार विमर्श, बहस, असहमति तथा निर्णय हो। पिछले 10 वर्षों में इस सदन से यह परिपाटी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी और विचार विमर्श और चर्चा की जगह अमर्यादित असंसदीय आचरण ने ले ली थी। अनेक अवसर पर
इस सदन का दुरुपयोग संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए किया जा रहा था। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस सदन में संसदीय मर्यादाओं का समुचित पालन हो और विपक्ष सहित यह सदन दिल्ली के लोगों के हित में चर्चा तथा विचार विमर्श करे। इस भव्य इमारत के महत्व को समझते हुए मेरी सरकार यह प्रयास करेगी कि इसका गौरवशाली इतिहास पूर्ण रूप से उजागर हो और जिस प्रकार दिल्ली स्थित संसद भवन देश विदेश से आए पर्यटकों, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, उसी प्रकार दिल्ली विधानसभा भी आकर्षण का केंद्र बने। अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय